कुछ काम करो ऐसा, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, उन क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ बनाया गया है? तो अभी उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा पामेटम बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। अब पामेटम क्या होता है? तो पामेटम होता है, देखो, एक पाम का पेड़ होता है। पाम एक पेड़ की किस्म है, उसका पेड़ होता है, उसको लगाने का स्थान, उसको उगाने का स्थान क्या कहलाता है? पामेटम कहलाता है। अब ये सबसे बड़ा कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये है सर्दियों की राजधानी, और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, और राज्यपाल अभी बने थे जनरल गुरमीत सिंह, ये राज्यपाल बनाए गए। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें और 70 विधानसभा की सीटें हैं। और नवंबर 2000 में भारत में 3 राज्य आए। 9 नवंबर को आया था उत्तराखंड। कितने नवंबर को? 9 नवंबर को उत्तराखंड आया, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आया, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और 15 नवंबर को झारखंड आया, जो कि बिहार से अलग हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, और आपका एक बचा आपका नंदा देवी और बद्रीनाथ। कौन सा बचा? बद्रीनाथ। तो बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी और बद्रीनाथ, ये 4 चोटियाँ उत्तराखंड में हैं। माना, नीति और लिपुलेख, मालिनी, माना, नीति, लिपुलेख 3 दर्रे हैं। इसके अलावा दून घाटी, जोहार घाटी, धर्मा घाटी और फूलों की घाटी, चारों के चारों कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में। इसके अलावा भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील और आपका नैनीताल, ये सब झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क नाम था। इसके बीच से एक नदी गुजरती है, रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी गुजरती है। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, राजाजी, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये सारे के सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड में। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सौर स्वरोजगार योजना और होप पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तराखंड एकमात्र राज्य है। इसके अलावा भारत का लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? पहला उत्तराखंड में ही खोला गया। इसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड ही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने पाम तेल उत्पादन के लिए नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है। तो ये नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा मतलब किसने की है? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ने। किसने? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन या ऑयल पाम ने ये घोषणा की है। अब बात किसकी है? खाद्य तेल। तो तेल मंत्री अभी कौन है वर्तमान? बताइए। पेट्रोल मंत्री कौन है? ठीक है, तो पेट्रोल मंत्री आपको बताया था दीपक। दीप में जब गैस डालोगे और पेट्रोल डालोगे तभी वो जलेगा। तो हरदीप सिंह पुरी कौन है? पेट्रोल मंत्री और नेचुरल गैस मंत्री हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 73वां एमी अवार्ड 2021 में उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर ने ये जीता है। और एमी अवार्ड जो है वो टीवी के क्षेत्र में, टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं, ये है एमी अवार्ड का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति कौन है? अभी वेंकैया नायडू जी हैं।
जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो 63 से लेकर 70 तक के आर्टिकल सब उपराष्ट्रपति के बारे में होते हैं, अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने दिया है उपराष्ट्रपति जी को? तो असम सरकार ने। कौन देगा? असम सरकार दे रही है। ये है हमारे वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू मतलब मुप्पा बरापू वेंकैया नायडू इनका पूरा नाम है। ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति का के पद पर कोई वेतन नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सभापति का वेतन होता है वर्तमान में 4 लाख। कितना है? 4 लाख। पहले था कितना? 1,25,000 था, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें 4 लाख कर दिया गया है। अब बात किसकी है? असम की है। तो असम की राजधानी है दिसपुर और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, अभी सर्बानंद सोनोवाल नहीं रहा, अब हेमंत बिश्व शर्मा हो गए। कौन हो गए हैं? क्या नाम था उनका? हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा हो गए हैं। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। अब सर्बानंद सोनोवाल तो जहाज मंत्री बना दिए गए और 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। 14 लोकसभा की सीटें हैं, 7 राज्यसभा की और 126 क्या है विधानसभा की सीटें हैं। कमरूपा इसका पुराना नाम है। काजीरंगा, मानस, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये असम में ही हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा जी हैं। अरुणोदय योजना, पोवा रिजर्व, देहिंग पटकाई और अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, असम में ही है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। ये भी कहाँ है? असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को जीआई टैग दे दिया? ये जो फोटो ये गलत लगा दिया है। तो कुकुम्बर को जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए किसी स्थान को, किसी ऐसी वस्तु या चीज़ या खाने वाली कुछ भी हो जो विश्व प्रसिद्ध हो जाए, उसे देते हैं हम जीआई टैग। 10 साल के लिए देते हैं। तो किसने दिया? अभी नागालैंड ने। किसने? नागालैंड ने दिया है। अब बात किसकी है? नागालैंड की है। तो ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, नागा जनजाति है और राजधानी है कोहिमा और सीएम है नेफ्यू रियो और राज्यपाल बनाए गए हैं जगदीश मुखी। ठीक है, याद रखिएगा। नागालैंड में पहाड़ियाँ बता दी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़िए। हाल ही में कैसे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? अभी विवेक राम चौधरी जी को उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का बनाया गया है। अब इंडियन एयरफोर्स की बात है तो हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मोटो क्या है? मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम, बोलें तो टच द स्काई विद ग्लोरी। एयर चीफ मार्शल कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अभी बना दिए गए हैं यही विवेक राम चौधरी। ये उप है, कौन है? उप प्रमुख है। ठीक है, ये हैं हमारे विवेक राम चौधरी जी और ये इंडियन एयरफोर्स का लोगो है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में स्थित टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में और भागीरथी नदी पर है। ठीक, इसके अलावा हमने उत्तराखंड की चर्चा पहले कर ही चुके हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सेना की पश्चिमी कमांड का नया कमांडर किसे बनाया गया है? तो नभ के खंडूरी जी को पश्चिमी कमांड का नया कमांडर बनाया गया है। तो इंडियन आर्मी की बात है तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। और अभी हेड कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं चंडी प्रसाद। कौन है? चंडी प्रसाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल शुरू किया है? तो सबसे पहले बात करते हैं समर्पण पोर्टल की।
तो समर्पण पोर्टल क्या होता है? ये क्या होता है, वॉलंटियर जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है समर्पण पोर्टल। किसने शुरू किया है? तो हरियाणा की सरकार ने समर्पण पोर्टल को शुरू किया है। अब बात किसकी है? हरियाणा की है। तो ये रहा हरियाणा। मैप में हरियाणा की मुर्रा भैंस बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या शहर या फिर शहर, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों की राजधानी है। हरियाणा की चंडीगढ़ और हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ राजधानी है। इसके अलावा याद रखिएगा सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के बन गए हैं विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 10 लोकसभा की हैं, 5 राज्यसभा की और 90 विधानसभा की सीटें हैं हरियाणा में। ग्राम दर्शन पोर्टल, हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का बना हरियाणा। और मेरा पानी मेरी बसियत, मेरा पानी मेरी बसियत अभियान शुरू किया है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर 2 नेशनल पार्क हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक? द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ, ये पुस्तक लिखी है इस बार। ये किसने लिखी है? कुलप्रीत यादव जी हैं, ये लेखक हैं इस पुस्तक के, इन्होंने लिखी है द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश में 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया है? तो किस देश ने दिया है? चाइना ने। चाइना ने दिया है एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन। अब बात किसकी है? चाइना की। देखो ये जो ग्रीन है ये सब सारे के सारे क्या है? ये एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के सदस्य हैं। तो किसने दिया है? चाइना ने दिया है। तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग और बीजिंग में हेडक्वार्टर है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में ही है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा चाइना की मुद्रा है रेन मिनवी। एक रेन मिनवी में 10 रुपये 71 पैसे होते हैं। चाइना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है विश्व का, सबसे अधिक जनसंख्या चाइना में निवास करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी सरकार जी को बनाया गया है। अब बात किसकी है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, ये गलत है, ये पीटीआई नहीं है, पीटीआई। तो पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है। इसके अलावा याद रखिएगा हेड अभी कौन बनाए? अभी सरकार जी हेड बनाए गए, ये हैं अभी सरकार जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आंसर ऑफ डे, लास्ट क्वेश्चन जो बताया उसका उत्तर क्या है? सुलावेसी द्वीप कहाँ है? तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। आज बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, भोपाल में, बेंगलुरु में। और सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल फिर ठीक सुबह 5 बजे, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।